एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम उसी पैटर्न पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। ये 3 क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, 2 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, तीसरा करा रहा हूं। तीनों में मैं 3 तरह के केसेस को ले रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। आप देखिएगा पहले वाले केस में m का वैल्यू जो था वो किस ऑर्डर का था, सेकंड क्वेश्चन में x का वैल्यू मैंने किस ऑर्डर में लिया था, और यहां पर देखिएगा x का वैल्यू का ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर वी हैव 4 1, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो और 1 कॉलम, तो 2 इंटू 1, और x का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n इंटू पी इज इक्वल टू क्या आएगा, -4 8 -1 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, यूजिंग रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रूल ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो m इंटू n इंटू n इंटू पी इज इक्वल टू m इंटू पी। कंपेयरिंग, देखो m का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू 1 हो गया, एंड p का वैल्यू भी 2 हो गया। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ x इज, x का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, n इंटू पी यानी 1 इंटू 2। लेट x इज इक्वल टू क्या होगा तब, 1 इंटू 2, 1 रो और 2 कॉलम, यानी a b, ये सपोज करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, 4 1 इंटू a b इज इक्वल टू -4 8 -1 2। चलो मल्टीप्लाई करो, देखो एक रो है और यहाँ पर आपको देख सकते हो कि 2 कॉलम दिख रहा है, सॉरी 2 रो एंड 2 कॉलम, तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो चलो मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू ए, अब यहाँ कोई दूसरा एलिमेंट तो है नहीं, ये आगे यहाँ पर भी नहीं है कोई भी, तो पहला एलिमेंट आपको पता चल गया 4 इंटू ए होगा। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए तो 4 इंटू ए, दूसरा कोई एलिमेंट तो यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो काम खत्म हुआ। अब फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू बी, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू ए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 1 इंटू बी, ये आ गया क्या, -4 8 -1 2, क्योंकि फर्स्ट रो में यहाँ पर एक ही एलिमेंट था और यहाँ भी फर्स्ट कॉलम में सिर्फ एक ही एलिमेंट था, तो इसीलिए प्लस वगैरह नहीं आया जैसा पहले वाले केस में आ रहा था। तो देखो क्या हो गया, 4a 4b a b इज इक्वल टू क्या हो गया, -4 8 -1 2। कंपेयरिंग, a का वैल्यू क्या आया, -1 और b का वैल्यू क्या आ गया, 2। देयरफॉर मैट्रिक्स x इज इक्वल टू -1 2। आंसर देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तीनों क्वेश्चन तुम देख लेना, इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन और बताया हुआ है, क्योंकि 3 अलग अलग पैरामीटर्स यूज किए गए, 3 अलग अलग केस यूज किए। मल्टीप्लिकेशन तो हम जानते ही हैं रूल, लेकिन कभी कभी बच्चे मल्टीप्लाई करने में गलती कर देते हैं, यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ होती है, बच्चे लिख देंगे 4a + b, गलत हो जाएगा। तो तुमको पता होना चाहिए कि 3 केस हैं इसमें, ठीक है ना, कैसे तुमको मल्टीप्लाई करना है, उस केस का यूज करके तुम मल्टीप्लाई करना है। 3 क्वेश्चन तुम अच्छे से सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। और यही मैट्रिक्स में जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं उन सब का ये कंप्लीट रिवीजन हो गया, जो एग्जाम के बेसिस पर मैंने कराया है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस बेसिस पर कराया है। तो तुम इतना जरूर करके जाओ ताकि आप मैट्रिक्स के 6 to 8 मार्क्स जरूर गेन करो और अच्छे मार्क्स पाओ। थैंक यू।